करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यूनिट कन्वर्जन, रिजिड बॉडी, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन देम पढ़ाऊंगा। लेट अस स्टार्ट नाउ। हेडिंग नंबर फर्स्ट, यूनिट कन्वर्जन। यूनिट्स कन्वर्जन फॉर डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, वर्क, पावर, velocity and acceleration। यूनिट कन्वर्जन्स मीन्स है कि जो यूनिट्स आपकी होती है MKS सिस्टम टू CGS सिस्टम या CGS सिस्टम टू MKS, दिस इज़ अ यूनिट्स कन्वर्जन। पॉइंट नंबर फर्स्ट, units conversion for density। You know density is nothing, it is a ratio of, ये क्या है कि रेशियो होता है द्रव्यमान और आयतन का। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी क्या है आपका, क्या रेशियो होता है द्रव्यमान और आयतन का। जो इसकी यूनिट होती है, यूनिट की अगर बात करूँ तो यूनिट क्या है, मास की यूनिट क्या होती है केजी में। मास को हम केजी में मेज़र करते हैं और आयतन को मीटर क्यूब में। तो जो यूनिट बनी आपकी केजी पर मीटर क्यूब, ये जो यूनिट है आपकी, इसको क्या कहेंगे आप, MKS यूनिट। ये क्या है आपकी MKS कह सकते हैं, या इसको आप SI भी कहेंगे। ये क्या है, MKS या SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी की जो यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, ये MKS या फिर SI होती है। यदि मास को आप ग्राम में मेज़र करते हैं और आयतन को सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये कौन सी होती है, ये CGS यूनिट होती है डेंसिटी की। CGS यूनिट फॉर डेंसिटी। ओके, अब बात करता हूँ मैं कन्वर्जन की MKS टू CGS या CGS टू MKS में। तो क्या करना है कि MKS से CGS में कन्वर्ट किस प्रकार से करते हैं। ये यूनिट होती है डेंसिटी की। MKS में केजी पर मीटर क्यूब को यदि आप CGS में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं क्या कन्वर्जन पड़ेगा यहाँ पर, MKS टू CGS। MKS टू CGS मीन्स मीटर किलोग्राम सेकंड को सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में कन्वर्ट करना। तो जो 1 हमारे पास होता है कि 1 केजी पर मीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे किस में, CGS यूनिट में। तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि मीटर हमारा डिवाइड में है, तो मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर, पावर कितनी मीटर की है, पावर है 3, तो यहाँ पर 100 की भी पावर 3। ओके, कितना हो गया, 1000 ग्राम अपान में 100 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करेंगे इज इक्वल टू 1000 ग्राम अपान में 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर की पावर 3। 1 2 3 3 0 आपके कैंसिल हो गए। कितना आ गया, 1 अपान 1000। 1 अपान 1000 मीन्स 1 kg इज इक्वल टू, 1 kg है वो किसके इक्वल टू हो गया, 1 अपान 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर की पावर 3। या आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे 10 की पावर -3। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर हर में 1 के आगे 3 0 है
तो उसको लिखेंगे 10⁻³ जब वही पावर किस में आ गई, आपकी न्यूमरेटर में आ गई, अंश में, तो क्या बन जाएगी नेगेटिव। ओके, तो 1 kg में 1 kg पर मीटर क्यूब में कितने होते हैं 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 kg में कितने होते हैं, तो MKS2 CGS में ध्यान रखिएगा कि 1 kg पर मीटर क्यूब किसके इक्विवेलेंट होता है 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यदि आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे, किस में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे kg पर मीटर क्यूब में, जो पावर आपकी निगेटिव थी वो यहाँ पर आके क्या हो गई पॉजिटिव। ओके, तो ये क्या है, यूनिट कन्वर्जन है CGS टू MKS। सेकेंड बात करता हूँ कि जो यूनिट ऑफ फोर्स होती है, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है न्यूटन, और न्यूटन क्या है हमारी SI यूनिट होती है। न्यूटन क्या होती है SI यूनिट होती है। तो फोर्स क्या होता है F = ma, जहाँ पर m क्या होता है द्रव्यमान और a त्वरण होता है। तो F की यूनिट की बात करेंगे किसकी, फोर्स की, तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, मास हमारा होता है kg में, एंड त्वरण किस में होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो यूनिट है कौन सी है, ये MKS यूनिट होती है। फोर्स की जो यूनिट है कौन सी, kg। मास को यदि आप किलोग्राम में मेज़र करेंगे, और जो त्वरण होता है इसके मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है हमारी SI यूनिट ऑफ फोर्स होती है। ये क्या है SI यूनिट ऑफ फोर्स है। यदि आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को kg सफिक्स में फोर्स लिख देते हैं, सफिक्स में फोर्स, तो ये कौन सी आपकी बन जाती है, ये आपकी MKS यूनिट ऑफ फोर्स होती है। ये क्या होती है MKS यूनिट ऑफ फोर्स होती है। और यदि kg को आप किस में ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, मींस ग्राम सफिक्स में फोर्स, तो ये आपकी कौन सी होती है, ये CGS यूनिट ऑफ फोर्स होती है। ये क्या हमारी CGS यूनिट ऑफ फोर्स है। कन्वर्जन की बात करूँ तो जो हमारा 1 न्यूटन में कितने किलोग्राम फोर्स होते हैं, या फिर SI टू MKS कन्वर्जन क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा 1 kg सफिक्स में F, मीन्स 1 kg सफिक्स में F जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, तो इसको आप ग्रेविटी मीन्स 9.8 से यदि मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आपकी SI यूनिट बन जाती है। फोर्स की यूनिट क्या हो जाती है आपकी न्यूटन बन जाती है। ओके, तो ये क्या है यहाँ पर कन्वर्जन है MKS टू SI सिस्टम में कन्वर्जन है। 1 न्यूटन किसके इक्विवेलेंट होता है, तो 1 न्यूटन हमारा यहाँ पर है। आप ये कह सकते हैं कि जो 1 न्यूटन है वो हमारा किसके इक्विवेलेंट होगा, तो 1 न्यूटन क्या है फोर्स की यूनिट है। इसको आप 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट होता है। ओके, यदि kg को किस में ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो 1 kg में कितने होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। ओके, 1 मीटर में कितने होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके, अपान में सेकेंड स्क्वायर, कितनी पावर होंगे 10 की 3 पावर ये हैं एंड 2 पावर ये हैं। क्या आप इसको 10 की पावर 5 कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं 10 की पावर 5। ओके, इसको क्या कहेंगे 10 की पावर 5। ओके, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हमारा क्या होता है 1 न्यूटन = 10 की पावर 5। और जो CGS में आपकी फोर्स की यूनिट होती है इसको नाम दे दिया गया डाइन, DYNE। तो ये क्या आपका यहाँ से निकल कर आ गया कि 1 न्यूटन जो है वो 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल टू होता है। और डाइन क्या है, डाइन भी एक CGS यूनिट है, किसकी, फोर्स की CGS यूनिट होती है। नेक्स्ट हमारा है प्रेशर।
आप जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर जो यूनिट एरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर। इसकी यूनिट की बात करूं तो जो यूनिट ऑफ प्रेशर होता है तो फोर्स की यूनिट क्या थी, न्यूटन, और एरिया कैसे मेज़र करते हैं, मीटर स्क्वायर में। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को एक नाम दिया गया क्या, पास्कल, पी सफिक्स में ए, पास्कल। तो पास्कल भी किसकी है, प्रेशर की यूनिट होती है। और ये कौन सी आपकी होती है, ये एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर होती है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर होती है। और न्यूटन को यदि आप केजी सफिक्स में एफ किलोग्राम फोर्स और अपान में मीटर स्क्वायर लिखेंगे तो ये कौन सी होती है, ये आपकी एमकेएस यूनिट ऑफ प्रेशर होती है। और यदि आप न्यूटन को किस में, सीजीएस में जो फोर्स की यूनिट होती है क्या होती है, सीजीएस में डाइन होती है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर कहते हैं। ओके, बात करता हूँ कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन किस प्रकार से करेंगे आप, कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एमकेएस यूनिट होती है प्रेशर की, केजीएफ सफिक्स में क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ओके, केजीएफ को यदि आप किससे करेंगे, ग्रेविटी में यहाँ पर 10 मान दूँ क्योंकि 9.8 होता है तो ये अप्रोक्सीमेट हमारा 10 होता है। ओके, जैसे आप यहाँ पर ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे दैट बिकम्स न्यूटन। तो ये क्या बन जाएगी, न्यूटन अपान में मीटर स्क्वायर। इसी को आप कह सकते हैं 10, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या बताया था अभी आपको, पास्कल। तो ये क्या है, कन्वर्जन है एमकेएस टू एसआई। ओके, ये क्या है, कन्वर्जन फ्रॉम एमकेएस सिस्टम टू एसआई सिस्टम। ओके, क्या ये प्रेशर की यूनिट को यदि आप एमकेएस टू एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होता है, 10 पास्कल के इक्विवेलेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा कि जो बात करता हूँ मैं यहाँ पर एसआई टू यदि आप सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि जो एसआई यूनिट ऑफ क्या होती है, प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि आप यहाँ पर 1 न्यूटन मानते हैं तो क्या होता है कि जो न्यूटन होता है वो सीजीएस में 10⁵ डाइन के इक्विवेलेंट होता है। तो क्या लिखेंगे, न्यूटन को 10⁵ डाइन, और जो हमारा मीटर है तो मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो स्क्वायर है तो आप यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे तो 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा। और 100 को आप 10⁵2 कह सकते हैं। तो ये क्या है हमारा 10⁵2, इसको आप क्या कहेंगे, 10⁵2, और 2 2 ज़ा 4। तो ये क्या हो गया यहाँ पर 10⁵4 हो गया। ओके, अपान में क्या आपका हो जाएगा 10⁵4, 10⁵4 से 4 कैंसिल, कितनी आ गई यहाँ पर आपके 10 के इक्विवेलेंट हो गया। ओके, तो क्या कहेंगे कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 10 डाइन पर सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होता है। और ये क्या है, कन्वर्जन है एसआई टू सीजीएस। नेक्स्ट है हमारा वर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वर्क होता है, कार्य क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने पर यदि वो विस्थापित हो जाती अपने स्थान से तो क्या कार्य होता है, यदि विस्थापन नहीं हो रहा है तो वो वर्क नहीं होता है। फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क नहीं होता है। वैसे आप दिन भर वर्क करते रहेंगे यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, बट फिजिक्स क्या कहेगी, देयर इज नो वर्क डन। ओके, यहाँ पर क्या वर्क नहीं हो रहा है। और बात करूँ इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या होती है, आप जानते हैं कि जो हमारा कार्य होता है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स की जो यूनिट होती है क्या होती है, न्यूटन होती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या, दूरी है। तो दूरी को किस में, मीटर में मेज़र करते हैं। तो न्यूटन डैश मीटर, ये क्या होती है हमारी एसआई यूनिट होती है वर्क की। ओके, एसआई यूनिट ऑफ वर्क होती है। यदि न्यूटन को किलोग्राम सफिक्स में फोर्स और मीटर लिख दूँ तो ये क्या बन गई आपकी एमकेएस यूनिट ऑफ वर्क। ये क्या है, एमकेएस यूनिट ऑफ वर्क है। ओके,
और यदि आप फोर्स को सीजीएस में मेज़रमेंट करेंगे तो सीजीएस में जो फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है डाइन। क्या होती है? डाइन डैश सेंटीमीटर। डाइन और डैश सेंटीमीटर, क्योंकि फोर्स की यूनिट सीजीएस में क्या होती है, डाइन, और डिस्प्लेसमेंट हमारा सेंटीमीटर में होता है। इसी को हम किस नाम से, आर्क के नाम से भी जानते हैं। डाइन डैश सेंटीमीटर, यही क्या होता है, हमारा आर्क होता है। तो वर्क की जो सीजीएस यूनिट होती है वो या फिर डाइन डैश सेंटीमीटर या इसको आप आर्क कहेंगे, और ये हमारी सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क होती है। वैसे तो जो यूनिट ऑफ वर्क होती है वो क्या होती है, यूनिट ऑफ जो हमारी वर्क होती है उसको हम किस में, जूल में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये जूल जो है ये भी हमारी एक एसआई यूनिट होती है। ओके, न्यूटन डैश मीटर, जैसे कि आपका एसआई होती है तो न्यूटन डैश मीटर को ही आप क्या कह सकते हैं, न्यूटन डैश मीटर को आप जूल कह सकते हैं। ओके, तो 1 जूल किसके इक्विवेलेंट रहता है, 1 न्यूटन डैश मीटर के। ओके, और आप जानते हैं कि जो 1 न्यूटन में सीजीएस में कन्वर्ट करना हो तो कितने होते हैं, 10⁵ डाइन। 10⁵ डाइन होते हैं, इनटू 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। पावर 5 यहाँ पर है और 2 पावर यहाँ पर है, कितनी पावर हो गई, 10⁵7। ओके, तो क्या कहेंगे कि जो यहाँ पर पावर आई है कितनी आ गई, 10⁵7 और डाइन डैश सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से ये रिजल्टेंट आया हमारा कि जो 1 जूल है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 10⁵7, और डाइन डैश सेंटीमीटर, इसी का नाम अभी बताया था आपको, क्या होता है, ये अर्ग होता है। ओके, यहाँ से क्या हमारा निकल कर आ गया रिजल्टेंट कि 1 जूल किसके इक्विवेलेंट होता है, 10⁵7 अर्ग के होता है। और ये क्या है, कन्वर्जन है एसआई टू सीजीएस, एसआई टू सीजीएस। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, पावर। पावर क्या होता है, पावर इज नथिंग, इट इज़ अ रेशियो ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम। जो प्रति एकांक समय में किया गया कार्य होता है उसी को आप पावर के नाम से जानते हैं। पावर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और डब्ल्यू से वर्क को अपान में टी, जो इसकी यूनिट होती है। तो यूनिट क्या इसकी होगी, वर्क की यूनिट अभी आपको बताई थी कि वर्क की यूनिट क्या होती है, तो वर्क की यूनिट को हम जूल बोलते हैं, और समय जो हमारा है वो क्या, सेकंड होता है। तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया कि जूल पर सेकंड, ये क्या है, ये एक एसआई यूनिट ऑफ पावर होती है। ओके, ये क्या है, एसआई यूनिट ऑफ पावर। इसी को आप जूल को क्या कहते हैं, जूल को हम न्यूटन, जूल को क्या कहेंगे कि न्यूटन डैश मीटर, न्यूटन डैश मीटर, और टाइम हमारा सेकंड में होता है। तो ये भी क्या है, ये भी हमारी एक एसआई यूनिट होती है। ओके, और जूल पर सेकंड, ये जूल पर सेकंड है, इसी को एक नया नाम दिया गया वॉट, क्योंकि शक्ति होती है उसको हम किस में, 1, जो जूल पर सेकंड है ये किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 वॉट के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ से जो शक्ति की इकाई आ गई, क्या आ गई, वॉट आ गई। ओके, शक्ति की इकाई क्या होती है, वॉट होती है, और वॉट कैसी है, ये एसआई यूनिट होती है। ये क्या है, एसआई यूनिट ऑफ पावर। एमकेएस यूनिट क्या होती है, तो आप जानते हैं कि न्यूटन को न्यूटन और डैश मीटर, तो अभी पीछे ने जैसे कि आपको बताया था कि जो वर्क की यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम, सफिक्स में फोर्स डैश मीटर, और अपान में सेकंड, अपान में सेकंड, क्योंकि समय प्रति एकांक समय में किया गया कार्य ही हमारा शक्ति होता है। तो केजीएफ मीटर पर सेकंड, ये हमारी एमकेएस यूनिट ऑफ पावर होती है। ये क्या है, एमकेएस यूनिट ऑफ पावर है। यदि आप केजी को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स ग्राम फोर्स सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये हमारी सीजीएस यूनिट होती है। ये क्या है, हमारी सीजीएस यूनिट है। ओके,
और आप ग्राम फोर्स को किस और नाम से जानते हैं, डाइन के भी नाम से जानते हैं। ओके, तो इसको यदि आप यहाँ पर क्या रख देते हैं, डाइन रख देते हैं, तो डाइन सेंटीमीटर पर सेकेंड, डाइन डैश सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये भी हमारी क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है। और डाइन डैश सेंटीमीटर, इसका भी नाम क्या आपको बताया था, तो ये हमारा किसके बराबर होता है, अर्ग के बराबर होता है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको आप यहाँ पर अर्ग पर सेकेंड भी कह सकते हैं कि अर्ग पर सेकेंड भी सीजीएस यूनिट है। किसकी है ये यूनिट, ये हमारी पावर की यूनिट होती है। ओके, तो सीजीएस, एमकेएस और एसआई यूनिट की बात हो गई। अब देखते हैं कि कन्वर्जन क्या होता है। यदि आप कन्वर्ट करेंगे किसको, 1 वाट को कन्वर्ट करते हैं। यदि आप 1 वाट को कन्वर्ट करेंगे तो 1 वाट का मीन्स होता है 1 जूल पर सेकेंड। ओके, जूल का मीन्स होता है 1 न्यूटन डैश मीटर पर सेकेंड। ओके, और न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। क्योंकि सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको लिखेंगे 10 की पावर 5 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन। और मीटर में कितने होते हैं, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अपान में सेकेंड, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2 कितने हो गए, 10 की पावर 7। यहाँ पर कितने हो गए, 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 की पावर 7 डाइन डैश सेंटीमीटर पर सेकेंड। और डाइन डैश सेंटीमीटर का एक नया नाम आपको बताया था, क्या, अर्ग। तो इसको आप क्या कहेंगे कि जो 1 वाट है वो हमारा किसके इक्विवेलेंट होता है, कि 10 की पावर 7 अर्ग पर सेकेंड होता है। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, ये आपका SI टू CGS कन्वर्जन है। ये क्या है, हमारा SI टू CGS कन्वर्जन है, किसका है, यूनिट ऑफ पावर का है। नेक्स्ट देखिएगा क्या हमारा है कि जो बेग होता है, बेग क्या है, बेग हमारा रेशियो होता है, अनुपात होता है विस्थापन पर यूनिट टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है उसी को हम वेलोसिटी मींस बेग के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि जो यूनिट होती है बेग की, तो यूनिट ऑफ बेग क्या होती है, यूनिट की अगर बात करूं तो विस्थापन को किस में, मीटर में मेज़र करते हैं, और टाइम को सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड ये क्या होती है, SI, और यही हमारी MKS यूनिट ऑफ वेलोसिटी होती है। यदि मीटर को आप सेंटीमीटर ले रहे हैं, सेकेंड हमारा सेकेंड में रहेगा, तो ये क्या होता है, ये CGS यूनिट होती है। किसकी, वेलोसिटी की, CGS बेग की जो CGS यूनिट होती है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। ओके, कन्वर्जन की बात करूँ तो आप इसको MKS या SI टू CGS या CGS टू MKS में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो बात करता हूँ मैं यहाँ पर किसकी, MKS टू CGS में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। तो जो MKS यूनिट ऑफ वेलोसिटी होती है वो 1 मीटर पर सेकेंड होती है। और आप जानते हैं कि 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेकेंड को आप सेकेंड में रखेंगे, तो ये हमारा यहाँ से कन्वर्जन आ गया MKS टू CGS फॉर वेलोसिटी यूनिट। ओके, नेक्स्ट बात करते हो यहाँ पर त्वरण की। क्या होता है कि त्वरण आप जानते हैं कि बेग पर यूनिट टाइम मीन्स समय होता है। इसकी जो यूनिट होती है बेग की यूनिट की बात करूँ तो वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड और अपान में अगेन सेकेंड, दैट बिकम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है, SI या MKS यूनिट ऑफ त्वरण है। ओके, ये क्या है, हमारी SI मात्रक या MKS मात्रक त्वरण का होता है। और CGS की अगर बात करूं तो आप क्या करेंगे, जहां पर मीटर है तो मीटर को CGS में किससे, सेंटीमीटर से मेज़र करते हैं। यदि आप सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखेंगे तो ये हमारी CGS यूनिट ऑफ किसकी, त्वरण की होती है। ओके, कन्वर्जन की बात करूं तो MKS टू CGS में किस प्रकार से आप कन्वर्ट करेंगे, MKS टू CGS। ओके, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आ गया यहाँ से कन्वर्जन फ्रॉम MKS टू CGS। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है, अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड, किसी भी
रिजिड बॉडी मीन्स कहने का मीन्स ये है कि अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड। किसी भी पिंड को आप रिजिड मीन्स दृढ़ तब कहेंगे इफ इट डजेंट अंडरगो एनी चेंजेस इन इट्स साइज एंड शेप। यदि उसके साइज और शेप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। हाउएवर लार्ज द एक्सटर्नल फोर्स में बी एक्टिंग ऑन इट। किसी भी पिंड पर अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट कराते हैं, उसके बावजूद भी यदि पिंड में किसी भी प्रकार का उसके साइज और शेप में नहीं होता है, तो ऐसे पिंड को हम रिजिड पिंड कहते हैं। जैसा कि ये जो बॉडी है, इसको यदि आप रिजिड मानते हैं, यदि इसको आप क्या कहेंगे कि ये रिजिड है, कब? जब आप इस पर क्या लगा रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। यदि आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और इसकी शेप एंड साइज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे पिंड को हम दृढ़ पिंड कहते हैं। और वैसे भी जो होल मैकेनिक्स में हम स्टडी करेंगे, उसको हम कि सभी प्रकार की बॉडी को एज अ रिजिड मान के ही करते हैं। तो जो मैकेनिक्स है वो क्या है? स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी है। ओके, आगे देखिएगा, अ रिजिड बॉडी कैन नॉट बी डिफॉर्म। जो रिजिड बॉडी होती है वो डिफॉर्म नहीं होती है। मीन्स यदि किसी पिंड पर फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने से उसमें विरूपण मीन्स विकृति नहीं होती है, तो ऐसे पिंड को हम रिजिड पिंड कहते हैं। और ये क्या हमारा देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है कि कहने का मीन्स है कि रिजिड बॉडी कैन नॉट बी डिफॉर्म, उसमें डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक यहाँ पर क्या एक बॉडी कंसिडर की है, राइट। इसके ऊपर अगर आप एक शेयर फोर्स एक्ट कराते हैं और शेयर फोर्स लगाने पर इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, डिफॉर्मेशन नहीं होता है, तो ऐसे पिंड को हम लोग क्या कहेंगे? रिजिड पिंड कहते हैं। डिफॉर्मेशन का मीन्स क्या होता है? देखिएगा, डिफॉर्मेशन का मीन्स ये होता है, ये कोई एक बॉडी है ए, बी, सी और डी। यदि आपने इसके सरफेस पर बॉटम को फिक्स करके अपर बॉटम में टॉप पे एक फोर्स लगाया, तो टॉप पे क्या है, जो सी पॉइंट है आपका मूव करके सी डैश पर आ जाएगा एंड डी मूव करके डी डैश पर आ जाता है। तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया कि इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि शेप और साइज में परिवर्तन हो गया, तो ऐसे पिंड को हम क्या कहेंगे? इस ऐसे पिंड को डिफॉर्मेबल पिंड बोलते हैं। और यदि फोर्स लगाने से परिवर्तन नहीं होता है, तो वो हमारा रिजिड पिंड होता है। ओके, उसको आप रिजिड पिंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, नो बॉडी कैन बी परफेक्ट रिजिड। कोई भी पिंड हमारा परफेक्ट रिजिड नहीं होता है। मीन्स यहाँ पर कहने का है कि उसमें मे बी फ्रैक्शनल अमाउंट में डिफॉर्मेशन हो, बट डिफॉर्मेशन होता है। यदि आप दीवार पर फोर्स लगाते हैं, तो क्या दीवार हमारी क्या होती है? डिफॉर्म होती है? आप कहेंगे नहीं होती है, बट होती है। यदि आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको दिखेगा, बट हम इसको एज अ रिजिड मान देते हैं। तो कोई भी पिंड है वो इन नेचर में आपका रिजिड नहीं होता है, परफेक्ट रिजिड नहीं होता है, डिफॉर्मेबल होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये क्या है, यहाँ से एक मैंने यहाँ पर ये बॉडी में से एक पिंड कंसीडर किया। ये क्या है? पिंड है, और इस पर वेट लगा दिए। वेट लगाने से जो फर्स्ट है उसमें क्या हो गया? उसका शेप एंड साइज चेंज हो गया, तो ये हमारा डिफॉर्मेबल बॉडी हो गई। और सेकंड क्या है, यहाँ पर बी डायग्राम में देखेंगे तो बी डायग्राम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये हमारा रिजिड पिंड होता है। ओके, ऐसा पिंड जिसमें शेप एंड साइज में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ एनी फोर्स, ठीक, किसी भी फोर्स लगाने से उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे पिंड को क्या कहेंगे? रिजिड पिंड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्केलर क्वांटिटीज मीन्स अदिश राशियाँ। कहने का मीन्स है कि जो अदिश राशियाँ क्या होती हैं? तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। मीन्स बेभौतिक राशियाँ जिसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा की हमें आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशि के नाम से जानते हैं। स्केलर क्वांटिटी कैन बी स्पेसिफाइड बाय अ सिंगल नंबर अलॉन्ग विद द प्रॉपर यूनिट्स। जो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है उसको हम एक नंबर और उसकी यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मास जो है, मास क्या हमारा है? एक स्केलर क्वांटिटी है। आप कहेंगे कि 100 ग्राम या केजी, तो 100 यहाँ पर क्या है? नंबर है, और उसकी केजी यहाँ पर यूनिट है। तो इस प्रकार की क्वांटिटीज़ हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं।
जैसे कि आपका मास हो गया, मीन्स यहाँ पर डेंसिटी है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, टाइम है, बहुत सारी यूनिट्स हैं जिसमें क्या होता है सिर्फ न्यूमेरिक मान उसका होता है और उसकी यूनिट होती है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, तो ऐसी राशि को अदिश राशि के नाम से जानते हैं। सेकंड है हमारा वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज आर वेक्टर्स। कहने का मीन्स है कि वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों ही होती हैं। यदि किसी भौतिक राशि को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दर्शाते हैं, तो उसको दर्शाने में आपको यदि मैग्नीट्यूड मीन्स उसका परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो ऐसी राशि को क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। आगे कह रहे हैं कि अ वेक्टर क्वांटिटी इज स्पेसिफाइड बाय ए नंबर विद अ यूनिट एंड डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आप यदि रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसकी यूनिट होना चाहिए और साथ ही साथ दिशा भी होना चाहिए, किस दिशा में आप रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि भार जो होता है, भार हमारा क्या है? भार एक वेक्टर क्वांटिटी है। यदि आपसे कह दें कि 10 न्यूटन का जो भार है, और भार हमेशा कहाँ एक्ट करता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देख रहे हैं कि ये इसका न्यूमेरिक मान हो गया, न्यूटन इसकी यूनिट हो गई, और डाउनवर्ड डायरेक्शन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से भार क्या हमारी है? एक सदिश राशि होती है। कौन कौन सी सदिश राशि हैं? विस्थापन हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया आदि, ये सब क्या है? सदिश राशि हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी डायरेक्शन क्या है। ओके, मीन्स यहाँ पर ये टेल है और ये हेड है, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये यहाँ से इस दिशा में जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार के राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दूरी को आप क्या कहेंगे कि 20 मीटर। ओके, उसी प्रकार से जो विस्थापन होता है तो आप क्या कहेंगे? 20 मीटर तो है, बट डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, जो यहाँ पर डायरेक्शन नॉर्थ है तो इसका मीन दिशा को भी ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का में आप क्या कहेंगे कि कितना डिग्री है, कितना डिग्री सेल्सियस है? जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर क्या है? 25 हमारा न्यूमेरिक मान हो गया और डिग्री सेल्सियस उसकी यूनिट हो गई। सिमिलर यहाँ पर अगर फ्रिक्शन देखेंगे तो फ्रिक्शन का काम क्या होता है? अपोज द मोशन, ये मोशन का अपोज करता है। यदि मोशन हमारा फॉरवर्ड मीन्स यहाँ पर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड में हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। आप कितना है यहाँ पर? यदि 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स है, 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स है, तो 2 यहाँ पर क्या है? उसका न्यूमेरिक मान, न्यूटन उसकी यूनिट हो गई। और अपोजिट डायरेक्शन मीन्स गति के विपरीत दिशा में ही हमेशा फ्रिक्शन कार्य करता है, तो ये दिशा को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ से क्या रिजल्टेंट आया कि जो हमारी अदिश राशियाँ होती हैं उसको दर्शाने में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है? ये क्या है? ये एग्जाम्पल हैं किसके हैं? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के। जो मास हमारा यहाँ पर हो गया, डेंसिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी हो गई, पावर है, टाइम है, टेम्परेचर, डिस्टेंस, करंट पोटेंशियल डिफरेंस, करंट हो गया आपका, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस और चार्ज। ये क्या है? ये सब एग्जाम्पल कितने किसके हैं? ये एग्जाम्पल स्केलर क्वांटिटी के हैं। इसको अगर आप मेज़र करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी? मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, सेम अगर यहाँ पर देखेंगे तो आप डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वेग हो गया, त्वरण हो गया, फोर्स हो गया, वेट, इम्पल्स, प्रेशर, मोमेंटम, ग्रेविटी, टॉर्क। तो जो ये एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं? ये वेक्टर क्वांटिटी के हैं और ये हमारे स्केलर के मीन्स अदिश और सदिश राशियों के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। ओके, आगे मूव करते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, दोनों में अंतर क्या होता है? पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्केलर क्वांटिटी हैज़
ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। जो स्केलर क्वांटिटी होती है अदिश राशि, इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी में दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ दिशा भी होती है, तो उन्हें क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या करें कि एवरी स्केलर क्वांटिटी इज़ वन डायमेंशनल, ठीक है। प्रत्येक जो हमारी क्या अदिश राशि होती है वो 1D होती है, मीन्स वन डायमेंशनल होती है। उसमें डायमेंशन क्या है यहाँ पर कि जो हमारी डायमेंशन होती है कि वो एक्स हो या वाई या फिर जेड, एक डायमेंशन होती है, राइट, मीन्स वन डायमेंशनल होती है। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी 1D 2D एंड 3D, ये हमारी 3D में भी हो सकती है, ओके। एंड आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो जो पॉइंट नंबर 3 है, कह रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटीज विद सेम यूनिट्स कैन बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। कहने का मीन्स है कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं जिसकी यूनिट सेम होती है उसको आप ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, अलजेब्रा रूल के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर बात करूँ मास की, अगर मास कितना है 10 ग्राम है और एक और यहाँ पर कितना है 5 ग्राम है, 5 ग्राम है, तो क्या कहेंगे, दोनों को अगर ऐड करना हो तो कितना 15 ग्राम हो जाएगा, ओके। और यही अगर यहाँ पर केजी होता तो ये सेम अभी नहीं है, इसको कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, ये ग्राम है और ये केजी है। तो 5 केजी में कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कि 5 केजी में 5000 ग्राम होते हैं और 10 ग्राम और है, तो ये कितने हो गए 5000 10 ग्राम आपके हो जाते हैं, ओके। इस प्रकार से जैसे कि यूनिट सेम होना चाहिए तभी आप उसको ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी जो है कि वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली। जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको आप अलजेब्रा के रूल से ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 पे कह रहे हैं स्केलर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक, ऑर्डिनरी लेटर। जो स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशियाँ होती हैं, अदिश राशियों को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो किसी एक सिंबल से, जैसे कि मास, तो मास को किससे, एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेंसिटी, तो डेंसिटी को रो से, ओके। इस प्रकार से जितनी भी हमारी अदिश राशियाँ होती उसको एक किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेम वहीं पर अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को जो रिप्रेजेंट करते हैं तो लेटर के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है कि उसके ऊपर एरो होता है। जैसे कि प्रेशर, तो प्रेशर को तो पी से रिप्रेजेंट करते हैं बट इसके ऊपर एरो हो जाएगा, ओके, राइट। बात समझ आ गई कि प्रेशर को किससे, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फोर्स, तो फोर्स क्या होता है एफ, बट एफ के ऊपर भी एरो लगेगा। तो इस प्रकार की जो हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से विद एरो, तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और विदाउट एरो, ठीक है, जिसमें एरो नहीं होता है वो हमारी अदिश राशियाँ होती हैं। नाउ पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 5 में करें अ स्केलर कैन डिवाइड अनदर स्केलर, ठीक, जो इस मीन्स अदिश राशि होती है, अदिश राशि को दूसरी अदिश से विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि 100 मीटर को आप 10 मीटर से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल हो गया और 10 से यहाँ पर एक जीरो कैंसिल, कितना आ गया 10 आ गया, ओके। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। जबकि टू वेक्टर कैन नेवर डिवाइड ईच अदर, और दो वेक्टर को कभी भी एक दूसरे से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ओके। वेक्टर को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 6 में क्या कह रहे हैं कि 6 में मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वर्क ईटीसी, ये क्या है, ये एग्जाम्पल है, अदिश राशि के एग्जाम्पल हो गए जहाँ पर हमारा क्या है कि फोर्स हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया और ग्रेविटी हो गई। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये सदिश राशि के एग्जाम्पल हैं। पॉइंट नंबर 7 में करें इट ओनली चेंजेस व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस, ठीक है। जो अदिश राशियाँ होती हैं इसको आप मैग्नीट्यूड चेंज करके इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि किसी का यहाँ पर मास है, जो मास आपके पास कितना था, मास आपके पास 100 ग्राम था, तो इसको आप यहाँ पर क्या, इसका मैग्नीट्यूड कर चेंज करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर 110 भी
हो सकता है, राइट। और अगर बात करते हैं किसकी, सदिश की, तो सदिश में क्या कह रहे हैं कि इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मीन्स वेक्टर क्वांटिटी में आप उस राशि को, ठीक, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी परिवर्तित करके चेंज कर सकते हैं। ओके, कि जैसे कि यहाँ पर कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीन्स यहाँ पर 23 मीटर का है टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, टुवर्ड्स किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में है। देन आप 30 मीटर को 30 मीटर रखें और आप नॉर्थ को क्या साउथ भी तो कर सकते हैं। आपने जैसे यहाँ पर 30 मीटर इन डायरेक्शन साउथ में किया तो वो भी यहाँ पर क्या चेंज हो गया हमारा, राइट। कहने का मीन्स यहाँ पर ये है कि आप किसी एक को मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन को या दोनों को भी परिवर्तित करके इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस थे किसके, अदिश और सदिश राशियों के। Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.